सबको राधे राधे। इतनी बड़ी ये जो दुखद घटना हुई है महाकुंभ में, अभी कुछ दिन पहले तक सभी के मन में इतना उत्साह था इस पूर्ण महाकुंभ को लेकर। तो इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? क्या प्रशासन को, या इस उमड़े हुए जन सैलाब को, जिसके लिए बार बार चेतावनी प्रशासन भी दे रही थी। और सभी लोग, जो लोग वहां से होके आए थे, सभी लोग इस पे काफी कुछ इस महाकुंभ के बारे में बता रहे थे कि जो ये मेन तिथि है 29 जनवरी मौनी अमावस्या की, इस पे कम से कम लोग जाएं वहां पे। जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि काफी मात्रा में वहां पे लोग पहुंचने वाले हैं। इस सब की पूरी जानकारी बहुत पहले मैं भी अपनी एक वीडियो में स्वयं का अनुभव जो मेरा महाकुंभ में था, हम लोग शुरू में ही पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान के शाही स्नान की तिथि पर वहां पे मौजूद थे। तो उस समय के अनुभव को देख के मैंने उस पर भी कुछ एक अपना वीडियो बनाया था, जिसपे मैंने कहा था कि मौनी अमावस्या पे महाकुंभ में जाने से बचे, क्योंकि पैदल तो जो बहुत ज्यादा चलना ही पड़ता और कहीं न कहीं दुर्घटना होने की सभी के मन में कुछ न कुछ आशंका थी। लेकिन जन सैलाब, धर्म और आस्था के पीछे इतना लोग कहीं न कहीं अंधविश्वास मन में बैठा लेते हैं कि इस तिथि पे अगर हम जाके स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे जीवन के सारे पाप कट जाएंगे। और इसी अंधविश्वास के चक्कर में दूर से इतने काफी लोग आए और ये इतना बड़ा हादसा वहां हो गया। इस हादसे से उन लोगों को तो बिल्कुल ही झकझोर के रख दिए, जिनके घरों के सदस्य इस हादसा में गुम हो गए, जो दिवंगत आत्मा बन के रह गए। उनके लिए तो बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। लेकिन इस हादसा से सीख लेना चाहिए कि हमें ऐसे बड़े तिथियों पर, जबकि सबको पता था कि इस हर बार ये तो बताया जा रहा था कि बहुत ही बड़ा महाकुंभ है इस बार का, इस वजह से काफी दिनों से इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ कि यूपी का छोड़ बाकी और भी राज्यों के लोग आने के लिए उनके अंदर इतनी उत्सुकता हो गई कि सारे लोग इसी मौनी अमावस्या की तिथि पर आने के लिए कहीं न कहीं तैयारी कर लिए। और इतना बड़ा ये जो हादसा हो गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन भी क्या करेगा? प्रशासन, हम लोग वहां पे थे मकर संक्रांति के स्नान के दिन, हम लोग वहां पे पौष पूर्णिमा और मौनी मकर संक्रांति स्नान के दिन वहीं पे थे। हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो सेक्टर 16 में रुके हुए थे। हम लोगों ने भी कोशिश किया कि हम लोग भी वो पिंटो पुल पार करके और संगम की ओर जाते हैं। तो प्रशासन के लोग वहां खड़े थे। उन लोगों ने कहा कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जहाँ पे हैं वहीं रुके। हर सेक्टर के पास घाट बनाए हैं, गंगा घाट, माँ गंगा सभी जगहों पे एक है। तो आप लोग संगम की तरफ न जाएं, संगम की तरफ बहुत भीड़ है। तो उस समय हम लोगों ने उन लोगों का बात का मान रखा और हम लोग जहाँ रुके थे वहीं से सेक्टर 16 के सभी सेक्टरों के पास से लगभग 1 किलोमीटर या 500 के मीटर की दूरी पे ही गंगा घाट बनाए गए थे। तो हम लोग उस समय वहीं रुके, वहीं स्नान किए और अच्छे से जो ये शुरुआती के जो शाही स्नान थे बड़े ही अच्छे तरीके से बीते। उसके बाद जैसे जैसे ये मौनी अमावस्या की तिथि जो है नजदीक आ रही थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी। बहुत से यूट्यूबर भाई लोग भी वहां पहुंच के वीडियो डाले थे कि अब बहुत भीड़ बढ़ रही है और इस हो सके तो मौनी अमावस्या पे यहाँ पे कम से कम लोग आए।
मैंने भी अपने वीडियो में कहा कि गंगा स्नान आप माँ गंगा का ध्यान करके मौनी अमावस्या पे घर पे ही स्नान करें, उनका ध्यान करें। और बाकी जो लोग बहुत असहाय हैं चलने में, और छोटे बच्चे हुए, बड़े बूढ़े हुए, उन लोगों को तो इस अमृत स्नान की तिथि से बचना चाहिए था, लेकिन नहीं लोग सोचे इसके बारे में और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ईश्वर ने तो पहले भी एक चेतावनी दी कि इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। जो यह अग्निकांड हुआ था गैस लीकेज की वजह से, उस यह ईश्वर की तरफ से कहीं न कहीं एक चेतावनी थी कि इतना इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा जन सैलाब एक साथ न वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी ईश्वर के दिए गए इस चेतावनी को भी लोग अनदेखा कर दिए। और इस महाकुंभ में जो कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था वहां की गई है प्रशासन के द्वारा, और काफी कुछ जो लोग देखे थे, समझदारी के साथ जिन लोगों ने काम लिया, वो मेन तिथियों पे मेन शाही स्नान के चक्कर में न पड़ के अपने जीवन का, अपने इस बहुमूल्य जीवन के बारे में सोच के, अपने परिवार वालों के बारे में सोच के वह बिना तिथि के दूसरे दिन गए। तिथियों से लगभग 4 दिन आगे पीछे काफी कम भीड़ था, वहां पे आराम से लोग पहुंचे, आराम से स्नान ध्यान किया। इस मकर संक्रांति स्नान के 4-5 दिन बाद तो वहां पे मेरे एक मित्र गए थे, संगम पे बता रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई थी, भीड़ काफी कम था, उन लोगों ने खूब अच्छे से स्नान किया। लेकिन बार बार यह चेतावनी यूट्यूब के द्वारा और भी प्रशासन के द्वारा दी जा रही थी कि मौनी अमावस्या की तिथि पर कम से कम लोग यहाँ एकत्रित हों, और जब शाही स्नान, क्योंकि उस दिन काफी व्यवस्था जो है अखाड़ों वालों को भी दिया जाता है। मेन तो भाई वो लोग पूजनीय हैं, उनका अमृत स्नान में सबसे प्रथम अधिकार होता है वहां स्नान करने का। तो यह पब्लिक को, जनता को ये सोचना चाहिए कि उस जब पता है कि पहले से ही आंकड़ा लगाया जा रहा था कि लगभग 10 करोड़ लोगों की पहुंचने की आशंका है, तो जो लोग दूर के थे उन लोगों को सोचना चाहिए था कि इतनी भीड़ में हम अपने परिजनों को लेकर इस तिथि पर ही क्यों पहुंचे। अगर मन में धर्म और आस्था है, ईश्वर के प्रति आस्था है, तो माँ गंगा तो वहां सदैव हैं। और ये इस बार का जो पूर्ण महाकुंभ 144 वर्षों बाद जो लगा है, जिसका सौभाग्य हम सभी को मिला है, तो ये पूरे 1.5 महीने के था। तो इसमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि हम मेन तिथियों को, जो मेन शाही स्नान था, उन तिथियों पर न जाकर, अगर अपने परिवारजनों को ले के जाना है, वहां पे परिवार वालों के साथ जाना है, तो उन तिथियों से बच के 2-4 दिन आगे पीछे जाना चाहिए था। इस दुख को तो वही लोग समझ सकते हैं जिनके अपने इस दुर्घटना में उनसे दूर चले गए। तो इस हादसा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि धर्म और आस्था के नाम पे अपने जीवन से खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, और हो सके तो जब प्रशासन के तरफ से भी यह कहीं न कहीं बार बार पत्रकार लोग भी चैनलों के माध्यम से बता रहे थे कि इस अवसर पे बहुत अधिक जन सैलाब उमड़ने वाला है, तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए था, और इतना ज्यादा वहां पे श्रद्धालुओं की भीड़ को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए था। थोड़ी सी जिम्मेदारी तो इसके लिए प्रशासन की भी है, उनको कड़ाई से इस नियम का पालन करवाना चाहिए था, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। इस हादसे में जिनके साथ भी यह दुखद घटना हुआ है, उनके साथ मेरी पूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि है।
माँ गंगा उनको अपने चरणों में स्थान दे। बस यही कहना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।